ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नारद को शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं और शिवलोक में शिव जी अपने नंदीगण को शिव कथा सुना रहे हैं और प्रयागराज में सूत जी 28,000 महात्माओं को, संतों को, महात्माओं को ये कथा सुना रहे हैं। महात्माओं ने एक प्रश्न किया कि सूत जी, आपने जो मुख्य मुख्य ज्योतिर्लिंगों में बताए, ये बताइए कि ब्रह्मा जी और विष्णु और इन सब का जब विवाह हो गया तो शिव का विवाह बाद में क्यों हुआ? शिव का क्या, शिव जब ब्रह्मा जी पृथ्वी की रचना करने लग गए और विष्णु जी पालन करने लगे और शिव रुद्र रूप में उनका श्रृंगार करते थे और ये प्रक्रिया चल रही थी। तो एक दफ़ा ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान दोनों एक जगह मिले और उन्होंने कहा कि विष्णु का लक्ष्मी के साथ ब्याह हो गया था, ब्रह्मा का सावित्री के साथ ब्याह हो गया था और शिव का रुद्र रूप में किसी के साथ ब्याह नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि शिव जी का ब्याह अपने को कैसे करवाना चाहिए। तो दोनों ने मिलकर के और ये विचार किया कि प्रजापति दक्ष अभी सबसे बड़ा यहाँ पर है, तो प्रजापति दक्ष को ये कहना चाहिए कि प्रजापति दक्ष, तुम पुत्री के लिए तपस्या करो और माता सती है वो उसके लिए तपस्या करो, वो पुत्री रूप में तुम्हारे घर आएगी और उसका शिव के साथ ब्याह करेंगे। तो ब्रह्मा जी प्रजापति दक्ष के पास गए और दक्ष को कहा, ये दक्ष, तुम्हारे सब आनंद है घर में, तुम्हारे कोई कमी नहीं है, तुम्हारे राज्य में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पुत्री नहीं है, पुत्री प्राप्ति के लिए तपस्या करो। तो दक्ष ने कहा ठीक है। दक्ष ने अपनी पत्नी बीरहनी से पूछा कि मैं तपस्या के लिए जंगल में जा रहा हूँ। दक्ष प्रजापति जंगल में गए, उसने तपस्या की और घोर तपस्या की। तो सती माता प्रश्न हो गई और सती आई, हे दक्ष, क्यों तपस्या कर रहे हो इतनी? हे माता, मैं तुम्हें पुत्र रूप में चाहता हूँ। मैं किसी की पुत्री कैसे हो सकती हूँ? मैं सबकी माता हूँ। तो सती ने कहा, मैं सबकी माता हूँ, मैं कैसे पुत्री हो सकती हूँ? तो उन्होंने कहा, नहीं माता, मैं तो आपको पुत्र रूप में चाहता हूँ। तो सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर पुत्र रूप में पैदा होगी, लेकिन दक्ष प्रजापति एक बात ध्यान रखना, जिस दिन मेरा वहाँ पर अपमान हुआ उस दिन मैं अपना शरीर त्याग दूंगी और मैं वहाँ से चली जाऊँगी। दक्ष प्रजापति ने कहा ठीक है और दक्ष प्रजापति घर आ गया। घर आने के बाद में कुछ दिनों के बाद में सती है वो वहाँ पर पुत्र रूप में उत्पन्न हुई। खूब आनंद था, चारों तरफ हरियाली हरियाली थी, सब सुख था वहाँ पर। और प्रजापति दक्ष है वो खूब सुखी था। फिर उन्होंने सती का ब्याह के बारे में सोचा। नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि शिव से इसका ब्याह करो। शिव और सती का दोनों का ब्याह हुआ, उसमें बारात आई। सती और ब्याह होने के बाद में दोनों शिव और सती दोनों ब्याह करके और कैलाश पर्वत पर चले गए और सती अपने पति के साथ रहने लग गई। पति के साथ रहते हुए कई वर्ष बीत गए। पति कभी समाधि लगाते, कभी कुछ करते, सती हमेशा शिव का सहयोग करती। कहते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जग निभवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। शिव जी एक बार ऐसे ही सत्संग करने की इच्छा हुई। सत्संग की बड़ी महत्व है, सत्संग बहुत बड़ी चीज़ है। शिव जी सत्संग के लिए कुंभ ऋषि के पास गए और साथ में सती भी थी और उन्होंने कुंभ ऋषि को जाके कहा, हे कुंभ ऋषि, हमें वो कहानी सुनाओ, हमें वो कथा सुनाओ रामायण की। तो कुंभ ऋषि ने कहा, हे महादेव, आप तो महादेव के रामायण का रचिता है, मैं आपको क्या कथा सुनाऊँ? फिर भी जब कुंभ ऋषि ने कहा कि मैं आपको कथा सुनाता हूँ, तो कुंभ ऋषि ने कथा सुनाई। कथा सुनी, शिव ने सुनी खूब ध्यान लगा के, लेकिन सती ने ध्यान नहीं लगा के सुनी। सती का ध्यान इधर उधर जाता रहा। सती मन में सोचती रही कि ये क्या कुंभ ऋषि जो घड़े से पैदा हुआ है, ये शिव को क्या कथा सुनाएगा? शिव खुद कथा बनाई है। लेकिन भगवान शिव ने खूब आनंद से कथा सुनी। कथा सुन के और दोनों वहाँ से रवाना हुए। तो रास्ते में उस समय त्रेतायुग का समय था, भगवान राम का अवतार हुआ था और जंगल में सीता की उस समय रावण उठा के ले गया था और भगवान राम और लक्ष्मण दोनों हे सीते करते हुए जा रहे थे। तो दूर से शंकर भगवान ने उनको प्रणाम किया, सच्चिदानंद रूप
कह करके। तो सती खूब चकराई, बोली ये सच्चिदानंद कैसे होता है, ये तो एक पत्नी के लिए, इसकी पत्नी गुम हो गई, उसके वियोग के अंदर में इस तरह कर रहा है, ये कैसे सच्चिदानंद होगा। तो सती है वो महादेव से बोली, महादेव मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ, ये सत्य तो ये तो वो नहीं है, ब्रह्म तो नहीं है। बोले सती मैं कह रही हूँ ब्रह्म है, जो अपन कथा सुने हैं अभी कुंभ जी के पास में वही है। तो सती मानी नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ परीक्षा ले लो। तो सती परीक्षा लेने के लिए वहाँ पर गई। तो सती ने जाते सीता का भेष बनाया, सीता का भेष बना के, और जिधर से दो आ रहे थे दोनों भाई उनके सामने में गई। सामने में जाते ही भगवान राम ने कहा हे माता, हे सती माता, आप यहाँ क्यों, भगवान शंभु कैसे हैं, आप अकेले जंगल में क्या कर रही है। तो सती एकदम से घबरा गई। तो सती ने कहा नहीं मैं ऐसे ही आ गई थी, और सती वहाँ से वापस जाने लगी। तो भगवान राम ने देखा इसको थोड़ा अपना प्रभाव दिखाना चाहिए। तो भगवान राम ने क्या किया कि अपना प्रभाव दिखाया। जहाँ सती जिस रास्ते जाए उस रास्ते में राम लक्ष्मण सीता और उसके शरण चापते सभी देवता और सभी उसके साथ थे। जिधर जाए सती उधर चारों तरफ वही वो दिखाई दे। सती घबरा के वहाँ बीच में बैठ गई। तब जाके भगवान ने अपनी माया दूर की। फिर सती आई आगे शिव जी के पास में बैठी और शिव जी को कहा, शिव जी ने पूछा सती कैसे परीक्षा ली, कि जैसे भगवान आपने प्रणाम किया वैसे ही मैं प्रणाम करके आ गई। सती झूठ बोली। तो शिव ने ध्यान लगा के देखा तो अरे सती ने तो मेरी माता का रूप बना लिया, सीता का रूप बना लिया। अब सती के संग मेरा साथ नहीं हो सकता, अब सती में साथ नहीं रह सकता। और शिव ने मन में प्रतिज्ञा की मैं सती से अब संग नहीं करूँगा। और उसी समय आकाश में ये शिव जी आप ऐसी प्रतिज्ञा कर सकते हो, और कौन प्रतिज्ञा ऐसी कर सकता है। तो सती ने पूछा महाराज कौन सी प्रतिज्ञा की, तो कौन सी प्रतिज्ञा आपने की। तो शिव ने कहा कुछ भी नहीं, आओ चले। कैलाश पर्वत पर गए और जाके शंकर भगवान समाधि में बैठ गए। और सती वहीं बैठी शिव की सेवा करती रही। 88 वर्ष बाद जब शिव जी की समाधि खुली तो समाधि ने राम राम कहा। तो सती आई, सती को सामने आसन दिया। पहले सती को वाम भाग में आसन देते थे क्योंकि उसको पत्नी मानते थे। अब उन्होंने पत्नी मानना बंद कर दिया क्योंकि उसने माता का रूप ले लिया, सीता का रूप ले लिया, इसलिए उन्होंने सामने आसन दिया। और सती उसी समय प्रजापति दक्ष एक यज्ञ कर रहा था, उसने सबको बुलाया लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया। क्यों शिव सती को नहीं बुलाया, तो शिव ने कहा कि भाई तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है, सब देवता जा रहे हैं। तो सती ने कहा मैं भी जाना चाहती हूँ। तो शिव जी ने कहा कि जाना तो बुलाया नहीं है तो जाना तो ठीक नहीं है, फिर भी पिता के घर और मंदिर में इस जगह में बिना बुलाए जा सकती हो। तो सती वहाँ पर गई, शिव जी के कुछ गण उसके साथ में गए, वहाँ गए जा कर के। और सती ने देखा सब जगह शिव जी को देवताओं के भाग थे, शिव जी का भाग नहीं था। तो सती को बड़ा बुरा लगा और सती वहाँ पर भस्म हो गई। सती भस्म होते वहाँ पर सती के जो गण लोग गए थे वो उसका जो प्रजापति दक्ष का जो यज्ञ था उसको भंग कर दिया। और आकर के शिव को कहा तो शिव ने अपना एक अपना बाल जमीन के ऊपर डाला और उससे एक वीरभद्र उपलब्ध हुआ। वीरभद्र को कहा जाओ जाकर के और दक्ष प्रजापति का सिर काट दो। वीरभद्र वहाँ से गया और जाकर के उसने दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया और यज्ञ विध्वंस कर दिया। यज्ञ विध्वंस होने के बाद में सब देवता और सभी आए और ब्रह्मा विष्णु महेश सब ने शंकर को मनाया कि अब कैसे यज्ञ को पूरा कराओ, नहीं तो यज्ञ पूरा नहीं होगा तो कैसे पृथ्वी का काम चलेगा। तो महादेव ने वो दक्ष प्रजापति के सिर पर एक बकरे का सिर लगा करके उससे यज्ञ पूरा करवाया। और सती ने मरते समय भगवान से ये वरदान मांगा कि मैं अगले जन्म में ये शिव की पति बनूं, शिव की पत्नी बनूं, शिव की मेरे पति हो। और ये सती ने कहा और इस तरह सती का ये कथा सुना करके उन्होंने कहा इस तरह सती का अंत हो गया। और शिव पर जाके फिर शिव भगवान जा करके अपने समाधि के अंदर में बैठ गए। अगली कथा जब तक सुनाऊँ तब तक लिखिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।